प्रणाम दोस्तों। हमने भगवान विष्णु के अस्त्र शस्त्रों के बारे में कहीं ना कहीं देखा या पढ़ा या सुना जरूर होगा। उनके एक अस्त्र को हम बखूबी पहचानते भी हैं। उस अस्त्र का नाम है सुदर्शन चक्र। कहते हैं कि सुदर्शन चक्र एक ऐसा अचूक अस्त्र था जिसे छोड़ने के बाद वह अपने लक्ष्य का पीछा करता था और लक्ष्य को पूरा कर वापस अपने छोड़े गए स्थान पर आ जाता था। यह भगवान विष्णु की तर्जनी उंगली में विराजमान रहता है। कहते हैं सबसे पहले चक्र भगवान विष्णु के पास ही था। पुराणों के अनुसार विभिन्न देवताओं के अलग अलग चक्र होते हैं और भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र कहां से आया और कैसे आया, इसका जन्मदाता कौन है, तो चलिए जानते हैं हम इस वीडियो में। सुदर्शन चक्र एक दिव्य चक्र है। ऋग्वेद में सुदर्शन चक्र को समय के चक्र के रूप में भगवान विष्णु का प्रतीक बताया गया है, जिसका उपयोग राक्षसों के विनाश के लिए किया गया था। आदित्य पुरुष में देवताओं को चक्र पेरुमल या चक्र तलवार के रूप में जाना जाता है। पुराणों में यह भी कहा गया है सुदर्शन चक्र को विश्वकर्मा ने बनाया था। इसकी एक कहानी पुराणों में वितरित है। कहते हैं कि विश्वकर्मा की पुत्री संजना का विवाह सूर्य से हुआ था और सूर्य की धधकती गर्मी और रोशनी के कारण उनकी पत्नी उनके पास नहीं जा सकी। जब विश्वकर्मा की बेटी ने यह सूर्य के बारे में यह बात बताई तो विश्वकर्मा ने सूर्य का तेज कम कर दिया ताकि उनकी बेटी अपने पति के पास रह सके। इस सूर्य के तेज से विश्वकर्मा ने 3 वस्तुओं का निर्माण किया: पुष्पक विमान, शिव का त्रिशूल और विष्णु का सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र ब्रह्मा अस्त्र की तरह ही अचूक था, लेकिन यह उसकी तरह विध्वंसक नहीं था। इसका उपयोग सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही किया जाता था, क्योंकि यह इतना अचूक था कि एक बार छोड़े जाने पर दुश्मन का काम तमाम कर ही वापस आता था। यह अत्यंत सुंदर, तीव्रगामी और तुरंत संचालित होने वाला एक भयानक अस्त्र था। सुदर्शन चक्र चांदी की सलाखाओं से बना हुआ था। इसके ऊपर नीचे लोहे के शूल लगे हुए थे। इसके साथ ही इसमें अत्यंत विषैले किस्म के विष होते थे जो कि दुमुखी छुरियों में रखे जाते थे। इसके नाम से ही विपक्षी सेना में भय के बादल छा जाते थे। कहते हैं कि सुदर्शन चक्र को भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध करने के लिए विश्वकर्मा से निर्मित करवाया था। बाद में यह चक्र भगवान शिव ने विष्णु को सौंप दिया था। पुराण में इससे जुड़ी एक कथा का वर्णन मिलता है। पृथ्वी पर जब दैत्यों का अत्याचार बढ़ गया और वे दैत्य स्वर्गलोक में पहुंच गए तो सभी देवता घबराकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन दानवों और दैत्यों को परास्त करने के लिए एक दिव्य अस्त्र की जरूरत थी। तब देवताओं के आग्रह पर भगवान विष्णु ने कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव की आराधना करी। भगवान विष्णु ने शिव के 1000 नामों की स्तुति करी और प्रत्येक नाम के साथ एक नील कमल को अर्पित करते गए। तब भगवान शिव ने विष्णु की परीक्षा लेने के लिए उन 1000 फूलों में से एक फूल को चुरा लिया। भगवान शिव की माया का विष्णु को पता नहीं चला। तब आखिरी फूल को अर्पित करते समय वह फूल उन्हें नहीं मिला। तब उन्होंने अपनी एक नील कमल समान आंख को भगवान शिव को अर्पित कर दिया। भगवान श्री हरि की इस भक्ति को देखकर भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट होकर उनको वरदान मांगने को कहा। तब श्री हरि ने दैत्यों के विनाश के लिए एक अजय अस्त्र मांगा। तब भोलेनाथ ने अपने द्वारा बनवाया गया सुदर्शन चक्र भगवान श्री हरि को भेंट किया और उन्होंने यह सुदर्शन चक्र अपनी तर्जनी उंगली में विराजमान कर लिया। कई बार भगवान विष्णु ने इस चक्र की सहायता से दैत्यों के अत्याचार से देवताओं को मुक्ति दिलाई। इसके बाद श्री हरि ने यह चक्र आवश्यकता पड़ने पर माता पार्वती को भी प्रदान किया और यह चक्र देवी देवताओं के पास से होते हुए आखिरी में भगवान परशुराम के पास पहुंचा। आज के समय में सुदर्शन चक्र का नाम भगवान श्री कृष्ण के नाम से जोड़कर देखा जाता है। सुदर्शन चक्र भगवान श्री कृष्ण को परशुराम ने भेंट किया था। इसके बाद यह सुदर्शन चक्र हमेशा के लिए श्री कृष्ण के पास रहा। सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण लीलाएं करने में माहिर हैं और वो लीलाएं करने में कभी पीछे नहीं रहते। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण द्वारका में रानी सत्यभामा के साथ बैठे हुए थे। उनके साथ गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी विराजमान थे। तभी कोई एक ऐसी बात छिड़ गई। रानी सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से एक प्रश्न किया कि हे प्रभु, आपने त्रेता युग में राम का अवतार लिया था और सीता आपकी पत्नी थी, क्या वे मुझसे भी अधिक रूपवान थी? तभी भगवान श्री कृष्ण समझ गए रानी सत्यभामा को अपनी सुंदरता पर अभिमान हो गया है। रानी सत्यभामा की बात खत्म होते ही गरुड़ भी बोल पड़े कि हे श्री कृष्ण भगवान, क्या इस दुनिया में मुझसे भी तेज गति से कोई उड़ सकता है? इसके बाद सुदर्शन चक्र का भी अहंकार जाग गया और बोले कि हे प्रभु, क्या मुझसे भी शक्तिशाली इस दुनिया में कोई है? श्री कृष्ण समझ गए इन तीनों को अपने ऊपर अहंकार हो गया है, कुछ ऐसी लीला करनी होगी जिससे इनका अहंकार दूर हो सके। तब भगवान श्री कृष्ण गरुड़ से बोले कि जाओ श्री हनुमान जी को बुला ले आओ। उनसे कहना कि भगवान श्री राम माता सीता के साथ द्वारका में उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ श्री कृष्ण की आज्ञा लेकर हनुमान जी को बुलाने के लिए उड़ चले। रानी सत्यभामा से श्री कृष्ण ने कहा कि आप देवी सीता के रूप में श्रृंगार करके तैयार हो जाओ और खुद श्री कृष्ण ने राम का अवतार ले लिया। और भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र को कहा कि आप महल के बाहर विराजमान हो जाओ, जब तक हम किसी को ना बुलाएं, महल के अंदर किसी को प्रवेश ना करने देना। भगवान की आज्ञा लेकर सुदर्शन चक्र महल के द्वार पर बैठ गए। उधर गरुड़ हनुमान जी के पास पहुंच गए और प्रभु का संदेश सुनाया। हे वानर राज हनुमान, श्री राम माता सीता के साथ द्वारका में आपसे मिलने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं।
आप तत्काल ही मेरे साथ चले, मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर शीघ्र ही वहां पहुंचा दूंगा। तभी हनुमान जी ने उनसे कहा कि आप चलो, मैं आता हूँ। तभी गरुड़ ने मन ही मन विचार किया कि हनुमान जी तो बूढ़े हो चले हैं, वे मुझसे जल्दी कैसे द्वारका पहुंच पाएंगे। तभी हनुमान जी उड़कर द्वारका जा पहुंचे, लेकिन सुदर्शन चक्र ने उन्हें प्रवेश द्वार पर ही रोक दिया। हनुमान जी अनावश्यक ही वाद विवाद में समय व्यर्थ नहीं करना चाहते थे। उन्होंने सुदर्शन चक्र को पकड़ा और निगल लिया। क्योंकि सुदर्शन चक्र को अपनी ताकत पर गर्व था, वह सोचता था कि वह अजय है। गरुड़ जैसे ही महल में पहुंचे, उनके होश उड़ गए। उनके सामने हनुमान जी विराजमान थे, जो उनसे पहले महल में पहुंच गए थे। यह देखकर गरुड़ का सिर लज्जा से झुक गया। हनुमान जी को देखकर श्री राम जी ने प्रश्न किया कि हे पवन पुत्र, तुम महल में प्रवेश कैसे कर गए? तुम्हें क्या किसी ने द्वार पर नहीं रोका? तब हनुमान जी ने आदर पूर्वक सिर झुकाकर सुदर्शन चक्र को अपने मुंह से बाहर निकाला। बोले कि इस चक्र ने मुझे रोका था, यह आपसे मिलने के लिए मुझे रोक रहा था, इसलिए मैंने इसको मुख में दबा लिया। इनसे वाद विवाद करने में आपको प्रतीक्षा करनी पड़ती प्रभु। परंतु हनुमान जी यहीं नहीं रुके। उन्होंने प्रभु से कहा कि हे प्रभु, आज माता सीता के स्थान पर आपने किस दासी को इतना सम्मान दे दिया है कि वह आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है। इतना सुनते ही रानी सत्यभामा का अहंकार दूर हो गया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने एक ही बार में तीनों का अहंकार समाप्त कर दिया। और मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए प्रणाम। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की।